इंट्राडे ट्रेडिंग करें क्या ऑप्शन ट्रेडिंग करें, रिटेल ट्रेडर इसी में परेशान रहता है, समझ नहीं पाता क्या करे। नमस्ते दोस्तों, सेबी रजिस्टर्ड हेमंत कुमार मिश्रा बोल रहा हूँ। आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि रिटेल ट्रेडर को इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए या ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए। ये डिसीजन प्योरली आपका है, आप किस चीज पे ट्रेड करना पसंद कर रहे हैं इंट्राडे में। इंट्राडे जनरली स्टॉक्स पे किया जाता है, आजकल ईटीएफ्स आ गए हैं तो उस पर भी कई लोग कर लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। और ऑप्शन का तो आपको मालूम ही है, ऑप्शन इंडेक्स पे भी, इंडाइसेस पे भी होता है, स्टॉक्स पे भी होता है, सभी चीज़ों पे होता है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग करने में एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? मार्जिन ट्रेडिंग होती है। मान लीजिए 4 टाइम्स आपको मिल रहा है वहाँ पे मार्जिन। अब आपने 1 लाख रुपए आपके पास है, आपने उससे ट्रेड किया। 1 लाख के ट्रेड से क्या होगा, आपको 4 लाख रुपए तक का कोई स्टॉक मिल गया। आपने बाई सेल कुछ भी किया, शॉर्ट सेल किया है, बाई किया है, कुछ भी किया हुआ है, आपको मिल गया। स्टॉक का मूवमेंट आपके फेवर में हो गया, कोई बात नहीं, कुछ फायदा हो गया। जनरली इंट्राडे ट्रेडर के पास संसाधन रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो उनको मूवमेंट काफ़ी देर से पता चल पाता है। तो मैं कुछ टेक्निक्स होती है इंट्राडे की और स्विंग की मैं बताऊंगा आगे चले के वीडियो में कुछ। तो अब उनका ट्रेड फंस गया और उनको लग रहा है कि ये मूवमेंट कल बहुत बढ़िया हो जाएगा, तो या तो उसको पूरा डिलीवरी में कन्वर्ट करा ले। अब डिलीवरी में कैसे कन्वर्ट करा ले? 1 लाख रुपए थे, 4 लाख रुपए के शेयर ले लिए उन्होंने, या तो बकाया 3 लाख रुपए लाए तब तो डिलीवरी में कन्वर्ट कराए, वरना उनको सौदा काटना पड़ता है, फायदा हो चाहे नुकसान हो। तो ये तो बात हो गई आपकी इंट्राडे ट्रेडर की। ऑप्शन बायर के साथ एक फायदा है, उन्होंने एक लॉट ली। मान लीजिए निफ्टी आजकल 65 की चल रही है, 65 मतलब 65 यूनिट अगर आप लेते हो उसकी, तो 1 लॉट मानी जाती है उसकी। ऐसी सेंसेक्स 20 का है, आपने जो भी प्रीमियम आपको देना था आपने दे दिया उसमें। अब मार्केट मान लीजिए वहां से फेवर में नहीं रहती है आपकी, कोई बात नहीं, आप चाहे तो उसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नेक्स्ट डे फेवर में हो जाएगी, वेल एंड गुड, आप होल्ड कर लीजिए। लेकिन होल्ड करते समय एक चीज को बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में जैसे जैसे एक्सपायरी के नजदीक जाते हैं ना आप, तो थीटा डिके बहुत तेजी से होता है, और वो इतना होता है कि थोड़ी बहुत अगर बढ़ी भी अगले दिन जाके तो आपको नुकसान ही हो जाएगा। तो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि सेम डे काट लीजिए। और फिर भी आपको लगता है कोई ऐसा दिन है जहां पे लग रहा है कि कोई पॉलिसी है, बहुत बढ़िया दिन है, कि मार्केट बहुत प्लस होके खुलेगी, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, अगले दिन भी जा सकते हैं अप टू एक्सपायरी डे। बट इंट्राडे में नहीं हो सकता, अगर सब्जेक्ट टू आपके पास लिमिटेड फंड्स है। तो नजरिया आपका, क्या चीज़ अच्छी है? मैंने दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हैं। हैप्पी ट्रेडिंग।